पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पिता ने बताया है कि... हाँ माता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रेम, अपने स्वामी के साथ हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? रावण को यहाँ किसने बुलाया? मैंने। इन्होंने मेरे स्वप्न को साकार करने में मेरी सहायता की है। इनका यहाँ होना अनिवार्य है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। रावण, जब तुम पुनः कैलाश आओगे तब मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। साधु 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 अब अपने नए घर में कार्तिकेय और देवसेना प्रवेश करेंगे। इस प्रेम और सम्मान के लिए धन्यवाद माता, किंतु आप बड़ी हैं, जगत जननी है, पहले आप प्रवेश कीजिए। नहीं पुत्र, ये घर और ये उपलक्ष्य तुम दोनों के लिए ही है, इसलिए पहले तुम दोनों जाओ। किंतु माता, इस पर प्रथम अधिकार आपका है। पहले आप जाइए और गृह प्रवेश करिए। पुत्र और पुत्र वधू की बात मानिए देवी, भीतर आ जाइए। मैं दान के रूप में अपना अधिकार मांग रहा हूँ। और ये चंद्रहास मुझे मेरे महादेव ने धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए दिया है। और आज धर्म मेरे साथ खड़ा है। आज यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे रावण। कार्तिकेय, पिछली बार तुम छल से बच गए थे, किंतु इस बार चंद्रहास के बल के समक्ष तुम अवश्य हार जाओगे। यदि तुमने मुझ पर प्रहार किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम महादेव की पुत्र हो। आराध्य तो मेरे पिताश्री तारकासुर के भी थे, ज्ञात नहीं उसका अंत कैसे हुआ।
झरी, जिनके उलझे बाल की जटा से गंग अवतरी। धधक 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 रही है आग जिनके नेत्र में, चमक रहा है चंद्र जिनके हर क्षेत्र में। कमट रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव के कैलाश में युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। रावण, तुम्हें तुम्हारा दान अवश्य मिलेगा। किंतु माता, आप इसे अपना स्वर्ण महल कैसे दे सकती हैं? शक्ति का वचन सत्य होकर रहेगा कार्तिकेय। माता, अब मैं संपूर्ण स्वर्ण महल ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। जो भीतर है वो भी। पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पिता ने बताया है कि हाँ माता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रेम, अपने स्वामी के साथ हूँ। माता, महादेव, पग फेरे के लिए स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। माताश्री, पिताश्री, मैं देवसेना को उसके पिता के घर छोड़कर दक्षिण में कुछ कार्य पूर्ण करके आता हूँ। किंतु चलो पुत्री।
उन्हें जाने देना ही उचित था देवी पार्वती, क्योंकि अति शीघ्र दक्षिण की ओर धर्म की स्थापना के लिए हमारे कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ेगी। दक्षिण अर्थात लंका। महादेव कह दीजिए कि रावण का अंतिम अध्याय था। अब रावण के साथ कुछ घटित नहीं होगा। जगदम्बा और रावण की कथा, उसका तो अभी आरंभ हुआ है देवी। अंत बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। माता की पीड़ा पुत्र से नहीं छुप सकती। बताइए ना, किस बात की चिंता सता रही है आपको? गणेश, एक देवी होने के नाते मैं नियति की परिभाषा, भाग्य का नियम समझती हूँ, वैराग्य का अर्थ जानती हूँ। किंतु ये संसार क्यों नहीं समझता कि मैं मनुष्य के भावों से जुड़ी हुई एक माता भी हूं। ये संसार मेरी भावनाओं को मेरी निर्बलता समझ सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे भाव मेरा सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा बल है।